Hello student, it's your bio classes and it's a third part of the diversity in living organisms. Today we will discuss about the five kingdom classification. Previously हमने classification, उसके basis और उसके importance को discuss किया था. आज हम five kingdom को थोड़ा briefly discuss करेंगे part wise part. So let's discuss the topic. See, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का ये फ्लो चार्ट है कि पूरे 5 किंगडम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. हियर इज़ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया. ये 5 किंगडम है, ठीक है. और इनको डिवाइड करके ये फ्लो चार्ट्स बनाए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक, कि जैसे जैसे ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में डेवलप करते गए हैं तो इस बेसिस पे ये फ्लो चार्ट बनाए गए हैं. जब हम इस फ्लो चार्ट को पढ़ते हैं तब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक को और अच्छे से जान पाएंगे. इस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जानने से पहले एक बात ध्यान में रखना है कि आप इस चीज़ को समझ के रखो कि जब हम किसी भी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जानते हैं और डेवलपमेंटल स्टेजेस को पढ़ते हैं तो उनमें 3 स्टेजेस होते हैं नॉर्मली. एक होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, दूसरा डेवलपमेंटल स्टेजेस, उसके बाद डेवलप्ड स्टेज. ठीक है, दैट मीन्स एक सिंपल फॉर्म होगा, उसमें थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होगी, थोड़े एडवांसमेंट आएंगी, तो वो अभी एडवांस फॉर्म में आ रहा है, बीच के डेवलपमेंट. ठीक है, और जब वो एडवांस फॉर्म में आ जाएगा मतलब उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाएंगे तो वो डेवलप्ड स्टेज आ जाएगा. दैट मीन्स सिंपल फॉर्म, अगेन बोल रही हूँ, सिंपल फॉर्म, फिर डेवलपमेंटल स्टेजेस एंड डेवलप्ड स्टेज. सिंपल फॉर्म जिसमें अभी एडवांसमेंट हो रहा है और एडवांस्ड हो गया है, डिफरेंस है वर्ड्स में. ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम इस फाइव किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक को जानेंगे. स्टूडेंट थोड़ा टेंशन में हो जाते हैं कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक याद करने पड़ते हैं, तो बहुत टेंशन होती है उन्हें कि सारे के कैरेक्टरिस्टिक कैसे याद करेंगे. बहुत सिंपल है, आप हर फ्लो चार्ट को याद कर लो. फ्लो चार्ट में आपको बहुत ऐसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएंगे जिसके बेसिस पे आप लिंक कर सकते हो कि कैसे इवोल्यूशन हुआ होगा, और इसी बेसिस के आधार पे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक तुम्हें याद भी हो जाने वाले हैं. फॉर एग्जांपल अभी हम लोग कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स खुद ही याद हो जाएंगे, बशर्ते आपको फ्लो चार्ट ध्यान रखना है. ठीक है, सी यहाँ पे ऑर्गेनिज को, होल वर्ल्ड के ऑर्गेनिज को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है. पहला पार्ट है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया. ठीक है, इसी ऑर्गेनिज को ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, कि आप प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स क्लास 8 में पढ़ चुके हो. प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यानी जिनका प्रिमिटिव न्यूक्लियस था, यानी न्यूक्लियस बन रहे थे. अगेन वर्ड्स पे ध्यान देना, न्यूक्लियस बन रहे थे. और यूकैरियोट्स में ईयू का मीनिंग है ट्रू, कैरियन दैट मीन्स न्यूक्लियस यानी ट्रू न्यूक्लियस. प्रोकैरियोटिक में प्रिमिटिव न्यूक्लियस जो बन रहे थे, यूकैरियोटिक में जो बन गए हैं. ठीक है, ये दो डिफरेंसेस है. ऑर्गेनिज को इसके बेसिस पे ही डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में. जिनमें न्यूक्लियस बन रहे थे प्रिमिटिव फॉर्म में, अभी न्यूक्लियस एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं, बन रहे हैं, वो कौन सा स्टेज था? मोनेरा. ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म, ऑर्गेनिज का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है मोनेरा. और जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करते हैं तो सेल के बेसिस पे अगर बात करें तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म सेल के बेसिस पे नंबर ऑफ सेल्स पे क्या होगा? यूनिसेलुलर, ऑब्वियस है. तो ये मोनेरा जो है ये यूनिसेलुलर फॉर्म थे. अगेन आई एम रिपीटिंग, यूनिसेलुलर फॉर्म्स आ रहे थे, आए नहीं थे. ठीक है, तो ये जब बन रहे थे तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नॉर्मली इसे यूनिसेलुलर ही कहते हैं. अभी ये फुल्ली फॉर्म्ड नहीं थे बट स्टिल वी कॉल इट यूनिसेलुलर, क्योंकि इसके सेल्स मोस्टली कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एग्जिस्टेंस में तो आ ही रहे थे. तो मोनेरा का पहला कैरेक्टरिस्टिक कब क्या बोल सकते हो? अभी इजी समझ में आया होगा मे बी, मैं बता दे रही हूँ फिर भी. सिंपलेस्ट फॉर्म दैट इज़ मोनेरा यूनिसेलुलर थे और प्रोकैरियोट्स थे. ये इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगे. मोनेरा के 2 कैरेक्टरिस्टिक में यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट्स. ओके, अभी इसी प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स एग्जिस्टेंस में आए, न्यूक्लियस डेवलप हुआ. अब डेवलप हुआ है तो क्योंकि न्यूक्लियस डेवलप हुए हैं
और यूनिसेलुलर का जो नंबर ऑफ सेल है वो भी एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं फुल्ली फॉर्म्ड फॉर्म में। तो यूनिसेलुलर जब फुल्ली फॉर्म्ड फॉर्म में आ जाएंगे तो ये प्रोटिस्टा का कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। दैट मीन्स यूनिसेलुलर बन चुके हैं अच्छे से और न्यूक्लियस भी बन चुका है, ठीक है, न्यूक्लियस भी बन चुका है, यूनिसेलुलर भी बन चुके हैं। तो प्रोटिस्टा का दो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। अभी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना, मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे, ठीक है, यानी कि इसमें न्यूक्लियस बन रहा था। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर तो होगा बट यूकैरियोट्स होंगे क्योंकि इससे एडवांस फॉर्म आ चुका है। तो मोनेरा प्रोटिस्टा में दो दो कैरेक्टरिस्टिक यूनिसेलुलर दोनों में ही होंगे, एक प्रोकैरियोट्स होगा दूसरा यूकैरियोट्स होंगे, ठीक है। तो यही से टॉपिक को कोरिलेट करके चलना, न्यूक्लियस बन रहे थे और फिर बाद में बन गए, इसी बेसिस को आगे बढ़ाते हैं। यूनिसेलुलर जब एग्जिस्टेंस में आ गए सॉरी, तो उसे आप कोरिलेट करो, यही यूनिसेलुलर जब एडवांस फॉर्म में डेवलप होंगे तो वो क्या बनाएंगे, मल्टी सेलुलर, ठीक है। अभी यानी कि एक सेल से ज़्यादा बहुत सारे सेल्स आने वाले हैं, तो बहुत सारे सेल्स आएंगे तो एक सेल से पहले दो सेल बनेगा, दो से फिर डिवीज़न होंगे तो 4 सेल्स बनेंगे क्योंकि एक सेल डिवाइड करेगा तो दो बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह मल्टी सेलुलर फॉर्म में आने वाले हैं, अभी डेवलपमेंटल स्टेज चल रहा है। तो यूनिसेलुलर से जब मल्टी सेलुलर डेवलप फॉर्म में आ रहे हैं तो इन्हीं दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया मल्टी सेलुलर फॉर्म को। एक था विथ सेल वॉल, जिनके सेल वॉल होंगे, और दूसरा होगा विदाउट सेल वॉल, जिनके सेल वॉल नहीं होंगे, ठीक है। तो जो सेल वॉल वाले पार्ट है, तो हम सब जानते हैं प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। सेल चैप्टर में क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा है कि प्लांट में स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल जो सेलुलोज का बना हुआ है। तो इतना तो कंफर्म हो कि सेल वॉल वाले विथ सेल वॉल वाले पार्ट में प्लांट ही होगा, प्लांट्स होंगे ही होंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे एक कंफर्म पार्ट हो जाएगा कि प्लांट्स प्रेजेंट है। विथ सेल वॉल में एक पार्ट कंफर्म, दैट इज़ प्लांटी। यहीं से दो डिवीज़न है, एक वो डिवीज़न जो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा और एक वो डिवीज़न जो फोटोसिंथेसिस करेगा सेल वॉल वाले पार्ट में। तो जो फोटोसिंथेसिस करेंगे हम कंफर्म है कि वो प्लांट्स होंगे, ऑटोट्रॉफ्स है इसीलिए, ठीक है। जो नहीं करेंगे उसमें तुम्हारा थर्ड पार्ट आएगा, दैट इज़ फंगी। ये फंगी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करने वाले हैं। तो विथ सेल वॉल बट डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इज फंगी, जो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे सेल वॉल होने के बावजूद भी। अभी जब प्रीवियस टॉपिक हम लोगों ने 5 किंगडम किया था तब ये बताया गया था उसमें कि फंगी का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से ना हम उसे प्लांट्स में रख सकते हैं ना ही हम उसे एनिमल्स में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है उसमें से कि उसमें सेल वॉल तो है बट वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होते, ठीक है। तो इस वजह से हम प्लांट्स में तो इसे नहीं रख सकते हैं। इस वजह से इनकी अलग एक कैटेगरी ही बना दी गई जो फंगी के नाम से जाना जाता है। तो ये थर्ड पार्ट हो गया फंगी। प्लांटी जो पार्ट हम कंफर्म है, दैट इज़ द फोर्थ पार्ट। एंड द लास्ट पार्ट सॉरी, जो विदाउट सेल वॉल का होगा, एनिमेलिया। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होते हैं, ये सब जानते हैं। तो ये इस तरह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बनाया गया। अभी जब हमने मोनेरा प्रोटिस्टा तक कैरेक्टरिस्टिक कर लिया था, ठीक है, इसके दो दो कैरेक्टरिस्टिक निकाल लिए, तो अब जब अगर हमें फंगी के कैरेक्टरिस्टिक निकालने हैं इसी फ्लो चार्ट के बेसिस पे, तो अब निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, बैकवर्ड जाना है, ठीक है। बैकवर्ड इन सेंस अब जस्ट पीछे जाओ, डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एक कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, विथ सेल वॉल दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, मल्टी सेलुलर थर्ड, यूकैरियोट्स फोर्थ। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक फंगी के हो जाएंगे। और फंगी के एग्जांपल्स पिक कर लो। इसके अलावा भी इजी भी वे में मैं और आगे बताऊंगी, बट फ्लो चार्ट के बेसिस पे आप पॉइंट्स को यहाँ से पिक कर सकते हो बैकवर्ड जाके। अब इसी चीज़ को प्लांट्स में अप्लाई करो। एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस फर्स्ट पॉइंट, विथ सेल वॉल, मल्टी सेलुलर, यूकैरियोट, ये जस्ट बैकवर्ड हुआ, ठीक है। इसमें भी 4 पॉइंट्स हो गए।
एनिमलिया में विदाउट सेल वॉल, फर्स्ट पॉइंट मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, दैट मीन्स इसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक हो गए। फंगी में 4, प्लांटी में 4, एनिमलिया में 3 कैरेक्टरिस्टिक। और इस चीज़ को ध्यान रखना कि यूकैरियोट्स, मल्टी सेलुलर, ये 2 टॉपिक फंगी, प्लांटी और एनिमलिया में कॉमन है, तो ये याद करने में और आसान हो जाता है। कम से कम तुम्हें 2 कैरेक्टरिस्टिक सब में सेम या थोड़े बहुत वेरिएशंस में 5 किंगडम में मिल जाएंगे। अभी हम इसी चीज़ को 1 बाय 1 करेंगे, ठीक है। सी, मैंने शॉर्टली इस टॉपिक को बनाया है। एलोबरेट आप अपने लैंग्वेज में कर सकते हो और कितना एलोबरेट करना चाहो। तो इस फॉर्म में मैंने शॉर्टली क्या क्या लिखा है, आप लैंग्वेज बना सकते हो कि आपको लैंग्वेज में और कितना एलोबरेट करना है इसे। मैंने डायरेक्टली फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक मोनेरा का लिखा है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, जो अभी हम लोगों ने किया, ठीक है, उस डिवीज़न में। तो इसे आप लैंग्वेज में डायरेक्टली लिख सकते हो, मोनेरा कंसिस्ट यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक फॉर्म्स, ऐसे बता सकते हो। लैंग्वेजेस बनाने, नोट्स बना के शॉर्ट फॉर्म में मैं ये बता रही हूँ, और डिपेंड्स ऑन यू कि लैंग्वेजेस में आप कैसे इसको प्रेजेंट करना चाहो। तो हमने कुछ कॉमन पॉइंट्स निकाले हैं। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ये 5 में मिलेगा सब में, लेकिन थोड़ा थोड़ा वेरिएशन के साथ। सेकेंड पॉइंट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोनेरा है तो उनका फूडिंग तो होगा ही, तो वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। इन दैट सेंस कुछ उसमें से ऑटोट्रॉफिक होंगे, कुछ हेटरोट्रॉफिक होंगे, ओके। अब ऐसा नहीं कि को जो ऑटोट्रॉफिक है वो हेटरोट्रॉफिक भी है, ये नहीं। सम ऑफ देम आर ऑटोट्रॉफिक, सम ऑफ देम आर हेटरोट्रॉफिक, ये होगा मीनिंग, ठीक है। सेल वॉल क्या प्रेजेंट होता है इसमें? तो नहीं, लैक ऑफ सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हमने लिया है जो 5 में हमें मिल जाएगा, इसीलिए। फिर ऑर्गेनाइजेशन बेसिस को जब हम बात करेंगे तो डोंट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स, ऑब्वियसली इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे। अब ज़रा सा सोच के देखो, यूनिसेलुलर फॉर्म है, तो जब इसमें न्यूक्लियस ही डेवलप नहीं हुआ है पूरा, तो ऑर्गेनेल्स तो आएंगे ही नहीं। धीरे धीरे डेवलपमेंटल स्टेजेस के बाद ही न्यूक्लियस वेल डिफाइंड फॉर्म में आएगा और ऑर्गेनेल्स आएंगे। तो इस चीज़ को यहाँ से कोरिलेट करके याद कर सकते हो। एग्जाम्पल कहीं भी मिल जाएगा, ये तो याद करने वाली चीज़ है कि यूनिसेलुलर के जितने फॉर्म्स हैं उससे यहाँ पे पुट आउट करना है, एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे। मोनेरा में BGA, दैट इज़ ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी, इसे BGA भी कहा जाता है। उसके बाद बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्म, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसी के बेसिस पे हम सेकेंड करते हैं प्रोटिस्टा, अगेन यूनिसेलुलर बट यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स था उसमें, इसमें यूकैरियोट्स। फिर हम सेकेंड पार्ट कॉमन ले रहे हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें भी ऑटोट्रॉफिक होगा या हेटरोट्रॉफिक, सम ऑफ देम, ये वर्ड्स यूज़ करने हैं, सम ऑफ देम आर ऑटोट्रॉफिक, कुछ अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं, कुछ दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। सेल वॉल यहाँ पे क्या होगा, ओनली सम हैव सेल वॉल। पिछले में मतलब मोनेरा में सेल वॉल नहीं थे, बट यहाँ पे कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट हो रहे हैं, दैट मीन इट इज़ अ डेवलपमेंटल स्टेज। अभी ये डेवलपमेंटल स्टेज पे है, डेवलप होगा आगे। स्पेशल फीचर में अगर इसकी बात करें, मोनेरा में तो स्पेशल फीचर्स स्टार्टिंग पीरियड है तो उतने डेवलप नहीं हुए, बट अभी से स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक आएंगे। जैसे ये अपेंडेजेस यूज़ करते थे, यूज़ अपेंडेजेस टू मूव अराउंड सच एज फ्लैजेला एंड सीलिया। अपेंडेजेस मतलब होता है आर्म्स, जैसे हमारे हैंड्स हैं, लेग्स हैं, वैसे अपेंडेजेस होते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं। तो उनके बॉडी पार्ट्स डेवलप थे जिसकी वजह से वो मूव कर सकते थे। अब जब फ्लैजेला के स्ट्रक्चर्स को देखोगे तो एक वाइप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे थ्रेड टाइप का दिखेगा। थ्रेड टाइप का ये जो वाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इसे बड़ा सा स्ट्रक्चर, इसे हम फ्लैजेला कहते हैं, जो उनके मूवमेंट में हेल्प करती है। एंड अपने टिश्यू चैप्टर में पढ़ा था, ये कॉलमुलर टिश्यू या फिर क्यूबाइडल में ऊपर साइड में हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, दैट इज़ कॉल्ड सीलिया। ये भी मूवमेंट में हेल्प करती है। तो यहाँ से ही सबसे पहले वो डेवलपमेंट होना इसका स्टार्ट हुआ था। एंड लास्ट पॉइंट, दैट इज़ एग्जाम्पल अगेन प्रोटोजोआ, डाई एटम्स एंड एल्गी।
अभी एक माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, ये डाई एटम्स क्या है, एटम वर्ड कहाँ। डाई एटम्स का मतलब होता है दो एटम। जैसे नॉन लिविंग सिस्टम में जानते हो एक एटम है, वो जब मॉलिक्यूल्स में चेंज होगा तो वो दो एटम में कन्वर्ट होगा पहले, फिर 3 4 सो ऑन बनाएंगे। वैसे ही लिविंग सिस्टम में भी होता है। सेल जो है वो पहले एक है यूनिसेलुलर, फिर आगे वो जब टिश्यू फॉर्म बनाएंगे तो वो पहले 2 में कन्वर्ट होंगे, 2 बनाएंगे, ठीक है। यही जो 2 है, 2 सेल्स जब ज्वाइंट हो रहे हैं यहाँ पे, तो हम इसे कहेंगे डाई एटम्स। ये फॉर्म्स है, ठीक है। ना कम टू द फंगी। फंगी जो यूनिसेलुलर फॉर्म्स 2 पीछे थे, मोनेरा प्रोटिस्टा, अब उनमें एडवांसमेंट फॉर्म आ चुका है और ये मल्टी सेलुलर में चेंज हो चुके हैं, मतलब बहुत सारे सेल्स इससे बनेंगे। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स यहाँ से कंटिन्यू करेगा। आपके पिछले टॉपिक से ये यूकैरियोट्स कंटिन्यू हो रहा है और मल्टी सेलुलर यहाँ से टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है, तीनों में मिलेंगे आगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें क्या होगा, ये हेटरोट्रॉप्स होंगे। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ना, जो डेड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स पे सर्वाइव करते हैं, यहाँ से फंगी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन चेंज हो रहा है। ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है एक्चुअली। मोस्ट ऑफ देम आर डिकम्पोजर, जो डिकम्पोज करेंगे और पैरासिटिक होंगे, दूसरों पे सर्वाइव करेंगे। तो ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑप्ट करते हैं। इनमें सेल वॉल होगा, ठीक है, सेल वॉल इनमें प्रेजेंट है। और जो सेल वॉल इसमें प्रेजेंट है वो किस चीज़ का बना हुआ है, काइटिन। ये एक टाइप का प्रोटीन है, ठीक है। ये प्रोटीन सेल वॉल को यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। यहाँ से सेल वॉल बनना प्रॉपरली स्टार्ट हो गया है, ठीक है। पिछले में सेल वॉल प्रेजेंट हो रहा था किसी किसी में, यानी प्रोटिस्टा के पार्ट में किसी किसी में सेल वॉल थे, पहले उसके सेल वॉल तो था ही नहीं, मोनेरा में नहीं थे, प्रोटिस्टा में किसी किसी में प्रेजेंट होने लगे। और फंगी की इस कैटेगरी में सेल वॉल प्रेजेंट हैं, ये कंफर्म है, लेकिन वो अभी भी डेवलपमेंटल स्टेज पे है। जो एक सिंपल प्रोटीन से बनता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से बनता है, दैट इज़ काइटिन। इसका स्पेशल फीचर क्या है, ये सिम्बायोसिस शो करते हैं, ये इसका स्पेशल है। आपने क्लास 7 में पढ़ा था सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब है एल्गी अकेले सरवाइव नहीं कर सकते हैं, मतलब अपनी लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि ये फंगी अकेले सरवाइव नहीं कर सकते। फंगी का कॉम्बिनेशन जो होता है एल्गी के साथ होता है, ठीक है। एल्गी के साथ जब ये सरवाइव कर रहे हैं तो इनका ये जो दोनों फॉर्म्स है ये लिचिन कहलाता है, ठीक है। ये इनका कॉम्बिनेशन फॉर्म लिचिन कहलाता है। कंबाइंडली जब हम एक वर्ड में से बात करें, तो जब भी हम इंटरडिपेंडेंसी की बात करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होने की बात करते हैं, तो ये बेस्ट एग्जांपल है म्यूचुअल जो डिपेंडेंसी है उसे शो करने के लिए। फंगी एल्गी पे सर्वाइव करता है और एल्गी फंगी पे सर्वाइव करते हैं। इन दोनों को कोई फ़ायदा होता होगा, दोनों एक साथ इसीलिए सर्वाइव कर रहे हैं एक दूसरे पे, एज ऑब्वियस है। तो फंगी को क्या है ना, फंगी को एल्गी से फूड मिलता है, ठीक है। फूड इन सेंस एल्गी ग्रीन कलर का है, मैं अगेन फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, एल्गी ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। तो वो ग्रीन कलर का दैट मीन्स उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अभी लॉजिकली इसे लिंक्ड अप करना, जब वो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो इन्हें तो फूड मिल जाएगा, एल्गी अपना फूड बना लेंगे, ठीक है। जब ये फूड बना लेंगे तो फंगी इसे यूटिलाइज करेगा, एल्गी उसे फूड देगा, फंगी को फूड देगा, और फंगी इसके एवज में उसे शेल्टर देगा, ठीक है। एल्गी ने फूड को सिंथेसाइज किया तो फंगी को क्या प्रोवाइड किया, फूड, और फंगी ने एल्गी को क्या प्रोवाइड किया, शेल्टर, मतलब रहने की जगह। तो दोनों के ही फ़ायदे हैं, दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा है, इसलिए दे आर सर्वाइवर टू ईच अदर, सिम्बायोसिस करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ये कहा जाता है इसके लिए। जैसे हम लोग एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं ना किसी किसी चीज़ के लिए, आप अपने फ्रेंड्स पे डिपेंड करते हो या फैमिली पे डिपेंड करते हो, तो फैमिली भी आप पे डिपेंड कर रही है या फ्रेंड्स आप पे डिपेंड कर रहे हैं, तो किसी किसी चीज़ के लिए हम लोग एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ये है सिम्बायोसिस, ठीक है। एग्जाम्पल इसके क्या है, ईस्ट मशरूम, पेंसिलियम, और भी बहुत पेंसिलियम राइजोपस एग्रिकस, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं
एनसीईआरटी बुक्स में भी प्रोवाइडेड है या रेफरेंस बुक में, तो किसी 2-3 पॉइंट्स को आप पिक कर लेना। ना कम टू द नेक्स्ट वन, प्लांटी। अगेन मैंने कहा था यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, तो फर्स्ट पॉइंट वो हो जाएगा। और ये सबसे इजी है प्लांटी, आप इसमें जितना कुछ प्लांट्स के बारे में जानते हो सब लिख सकते हो, ठीक है। बट स्पेशल फीचर्स जो बता रही हूँ उसे याद रखना, बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन जो कंपटीशन के लिए ज़रूरी होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जानते हो, ऑटोट्रॉफिक होगा, सेल वॉल ऑब्वियस से प्रेजेंट होंगे जो सेलुलोज के बने हुए हैं। स्पेशल फीचर्स में एक टॉपिक जानना है आपको, फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये जो फूड है ना, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं प्लांट्स स्टार्च के फॉर्म में से फूड को स्टोर करेंगे, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर। बट ये याद रखना है, क्योंकि ये सेकेंड पॉइंट, क्लोरोफिल है इनमें, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ये आप जानते हो, बट स्टार्च के फॉर्म में ये फूड को स्टोर करते हैं, ये याद रखना। एग्जाम्पल में मैंने ये फ्लावरिंग प्लांट्स लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो प्लांट्स के एग्जाम्पल में, जैसे प्लांट्स ही होने चाहिए, रोज़, फिर कोई मैंगो ट्री, गुआवा ट्री, कुछ भी, तो वो एग्जाम्पल्स में कहीं गलत नहीं होते हैं। ना कम टू द एनिमेलिया, अनदर इजी टॉपिक, जो भी जानते हो एनिमल्स के बारे में वो लिख सकते हो, बट स्पेशल फीचर्स पे ही ध्यान रखना है। यहाँ पे फिर कंटिन्यू हो रहा मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि हम ऑटोट्रॉफिक नहीं हैं, अपना फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, तो ये हम दूसरों पर डिपेंड करेंगे, क्या हो जाएगा, हेट्रोट्रॉफिक। सेल वॉल हम भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, सो एब्सेंट। स्पेशल फीचर्स में हमारे में जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में होगा, इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकोजेन शुगर से थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, यही ग्लाइकोजेन ब्रेक डाउन होता है तो शुगर का मतलब कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म दैट इज़ ग्लूकोज बनाएगा और फिर हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये फीचर्स याद रखने हैं, स्पेशल फीचर, कि हमारे में फूड ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर्ड होगा और प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में। एग्जाम्पल में कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो एनिमल्स का, एंड ह्यूमन बींग्स भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो, बिकॉज ह्यूमन बींग्स इज़ ऑल्सो सोशल एनिमल, ये कहा जाता है, एंड ये सही है, क्योंकि हम बिना सोसाइटी के नहीं रह सकते इसलिए। तो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ द 5 फिंगर क्लासिफिकेशन। ईजी टॉपिक्स है, सबको कोरिलेट करके याद करते जाना। स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स बहुत इजी हैं, और स्पेशल फीचर्स तो ऑब्वियसली एक बार 2 बार तुम पढ़ोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा, सो डोंट बी टेक टेंशन, ये इजी टॉपिक्स है, और फ्लो चार्ट्स इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और दूसरा टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। अभी हम प्लांट क्लासिफिकेशन पे चलेंगे, सो यहाँ तक कि फ्लो चार्ट्स एंड टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। कीजिए, ओके, थैंक यू। सो आज के लिए इतना ही, आज हम लोग 5 फिंगर क्लासिफिकेशन एज अ होल कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लांट क्लासिफिकेशन पे फोकस करेंगे। सो इस 5 पॉइंट्स को और फ्लो चार्ट्स को आप अच्छे से रिमेंबर कर लो, लर्न कर लो, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड कंपटीशन ऑल्सो। सो दैट्स इट टुडेज टॉपिक, एंड थैंक यू।